को ले चलते हैं विदिशा के चरण तीर्थ धाम। जी हाँ, चरण तीर्थ धाम जो कि बैतबा माँ के बीचों बीच चरण तीर्थ धाम बना हुआ। यहाँ इतिहास बताते हैं, इतिहास में लिखा हुआ कि यहाँ पर कभी भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ यहाँ से गुजरे थे। उस समय यहाँ भगवान श्री राम के चरण पादुका यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर चरण तीर्थ के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर विदिशा की जो बैतबा की जीवनदायिनी चरण तीर्थ धाम है, यहाँ पर देसी अखाड़ा जिसे बोलते हैं, शंकर अखाड़े के नाम से यहाँ पर अखाड़ा होगा। और यहाँ पर दूर दूर से पहलवान इस अखाड़े में पधारेंगे और मल्ल युद्ध होगा। तो यहाँ पर हमारे संजय पुरोहित जी हैं और अनिल पहलवान हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसका क्या महत्व है और आज ये प्रथा कहाँ लुप्त होती जा रही है। आपके द्वारा किस तरीके से इस प्रथा को बचाया रखा है अभी तक। तो आज यहाँ जिम और अन्य साधन आ चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर देसी अखाड़ा यानी मल्ल युद्ध का यहाँ पर इन्होंने एक अभी तक जीवित रखा हुआ है। इस संस्कृति को जीवित रखा है। हमारी जो पहले की जो संस्कृति थी, युद्ध होते थे, मल्ल युद्ध होते थे, कुश्तियाँ होती थी, उनको इन्होंने किस तरीके से संजो कर रखा। तो हम यहाँ पर इनसे जो अनिल पुरोहित जी हैं, यहाँ के बैतबा जो चरण तीर्थ धाम उनके पुजारी हैं, और यहाँ पर जो इस शंकर अखाड़े के जो आयोजक हैं अनिल ठाकुर, अनिल राजपूत, और उनके साथी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आने कल यानी 18 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या आयोजन होगा। तो आप देख रहे हैं ये विदिशा का चरण तीर्थ धाम है और यहाँ पर ये शंकर अखाड़ा किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो संजय पुरोहित जी हैं चरण तीर्थ धाम के पुजारी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये इसका क्या। रामेश्वर गोपेश्वर महेश्वर चरण तीर्थ मंदिर का पुजारी हूँ और यहाँ जो है शंकर अखाड़े की तरफ से पिछली मकर संक्रांति को भी दंगल का आयोजन किया गया था। नए नए पहलवानों को लाए और वहाँ उनकी कुश्ती कराई। मकर संक्रांति पर कुश्ती का महत्व है और भैया ने इस बार जो है फिर शिवरात्रि के महापर्व पर यहाँ दंगल का आयोजन रखा है। और ये दंड पेलने से और उठक बैठक लगाने से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। इस पद्धति को, ये पुरातन पद्धति है भारत की और वर्षों से ये चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन अब ये फिर पुनः जागृत हो रही है। और चरण तीर्थ के इस विशेष टापू पर जहाँ 2 शिवालय बने हुए हैं, वहाँ पर ये कल शिवरात्रि पर ये महादंगल होगा। लोग अपना जोर आजमाइश करेंगे, बाहर से भी पहलवान आएंगे। मेरी निवेदन है शहर के जनमानस से यहाँ चरण तीर्थ मंदिरों पर दर्शन करें और दंगल का भी आनंद लें। अनिल जी, ये क्या है, क्या विधा है, कौन सी विधा है, क्या बोलते हैं इनको? ये बच्चों के लिए अखाड़ा सिखाया जाता है जी, जो करवाया जाता है वो परंपरा अनुसार यहाँ दंगल कराए जाते हैं। अब की बार जो लॉकडाउन में परेशानी आई थी, 3 साल से दंगल नहीं करा पा रहे थे, अब 5 दंगल इकट्ठे होना है। तो मैं चाहता हूँ 5 दंगल जो 5 महीने के अंदर ही हो जाए। तो गुरु महाराज की कृपा है, शंकर अखाड़ा खुलवाया, उनको धन्यवाद करते हैं गुरु जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? ये दंगल की तैयारी चल रही है, चरण तीर्थ धाम है। ये बेतवती दंगल करवाया जा रहा है यहाँ। किस अखाड़े के नाम से? शंकर अखाड़े के नाम से खुला हुआ है ये अखाड़ा 2023 में। पूर्व में भी आपने यहाँ अखाड़ा दंगल करवाया? पूर्व में उधर करवाते थे शनि मंदिर के पास पीछे। अब मतलब ये अखाड़ा गुरु महाराज ने 2023 में भूमि पूजन करके मकर संक्रांति को खोल दिया है। और जो दंगल होता है मकर संक्रांति को, उसी के उपलक्ष्य में खुला हुआ है 2023 में। नाम संजय पुरोहित है। मैं चरण तीर्थ मंदिर रामेश्वर गोपेश्वर महेश्वर का पुजारी हूँ। ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है ये अखाड़ा क्या बोलते हैं इसको और यहाँ पर क्या महत्व है इसका? शंकर अखाड़े की तरफ से अनिल जी राजपूत जी के द्वारा मकर संक्रांति के पर्व से ये शंकर अखाड़े की शुरुआत यहाँ पर की गई। उस दिन भी यहाँ पर जो है दंगल हुआ। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों ने जोर आजमाइश की। और आज कल महाशिवरात्रि के पर्व पर भी यहाँ दंगल का आयोजन है। बाहर से भी पहलवान आएंगे, छोटे छोटे पहलवान अपनी जोर आजमाइश करेंगे। लुप्त प्राय होती है ये पद्धति, जो शरीर सौष्ठव की एक प्रतियोगिता होती थी हमारे यहाँ, प्राचीन परंपरा है कि जब मल युद्ध होता था तो वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, लेकिन इन्होंने ये फिर उखाड़ी है और ये बीच टापू पर इस व्यवस्था को इन्होंने प्रतिपादित किया है। यहाँ दंड पेलने की व्यवस्था है और यहाँ जो है कुश्ती लड़ने की व्यवस्था है, जोर आजमाइश करने की व्यवस्था है। और हम इनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये अपनी पूरी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ। और कल फिर एक बड़ा दंगल का आयोजन इन्होंने यहाँ रखा है। निश्चित रूप से शिवरात्रि के पर्व पर ये दंगल का आयोजन पूरे देश को एक नया आयाम देगा और एक नई व्यवस्था के साथ उभरेगा। यहाँ पर जो गोपेश्वर, रामेश्वर और
महेश्वर मंदिर है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के। यहाँ पर अब उसी स्थान पर ये मल्ल युद्ध होगा। यहाँ पर शंकर अखाड़ा तैयार किया जा रहा। अब गुरुजी ने बताया कि ये प्रथा अब लुप्त हो गई थी, लेकिन पुनः इसे जीवित करने के लिए इनका भरसक प्रयास है। संजय पुरोहित जी और उनकी टीम और यहाँ पर जो अनिल राजपूत हैं वो लगातार इस मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इस जो विधा थी हमारे यहाँ मल्ल युद्ध की, उसे लुप्त हो रही थी, उसे बचा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आने वाले समय में एक युवाओं को एक बड़ा अच्छा खासा एक मैदान मिलेगा खेलने के लिए। बताते हैं गुरुजी की मल्ल युद्ध करने से या डंडे लगाने से यहाँ पर जो बच्चों में मानसिक विकास भी होता है, ऐसा संजय पुरोहित जी के द्वारा बताया गया। तो ये देख रहे हैं विदिशा का बेतवा तट है। विदिशा के तट पर ये टापू है। टापू के ऊपर यहाँ पर शंकर अखाड़े का तैयार किया जा रहा। पिछले मकर संक्रांति पर यहाँ पर मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ था और इस बार शिवरात्रि पर ये विशाल एक आयोजन होगा जहाँ पर दूर दूर से पहलवान पधारेंगे और यहाँ पर मल्ल युद्ध कर अपनी जोर आजमाइश करेंगे। तो ये है विदिशा का शंकर अखाड़ा और बेतवा नदी के जो टापू है उस पर बना हुआ है और ये यहाँ पर तैयारी चल रही है। और कल यानी 18 फरवरी दिन शनिवार को यहाँ पर मल्ल युद्ध होगा। तो ये थी हमारी आज विदिशा से खबर। रोज़ नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट।